की कृपा से देखिए आज एकादशी का पावन महामहोत्सव है और एकादशी के पावन पर्व में हम सब श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा सुन रहे हैं। इस कथा की गंगा में डुबकी लगाकर कृतार्थ कर रहे हैं अपने जीवन को श्रीमान रतन कुमार जाना जी, श्रीमती मीता रानी जाना जी, समस्त जाना परिवार, बेटी मौमिता हाइद जी, चिरंजीत हाइद जी, स्वर्गीय रोहित कुमार जाना जी की स्मृति में भागवत जी का ये आज एकादशी देखिए, संयोग देखिए कि इनकी इस कार्यक्रम में एकादशी महान बड़ी एकादशी आज हम सबको मिली और इस एकादशी में हम सब एक साथ यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं। एकादशी क्यों मनाई जाती है, क्यों प्रकट हुई एकादशी? कहा जाता है कि जब धरती पर पाप बढ़ गया तब भगवान ने मनुष्यों को पाप से बचाने के लिए, जैसे कोरोना है तो कोरोना से बचाने के लिए क्या बनाया डॉक्टरों ने? एक वैक्सीन बनाई। वो वैक्सीन आप लगवाइए तो आपको कोरोना का प्रभाव नहीं होगा, होगा भी तो औरों की अपेक्षा कम होगा, वो आपकी रक्षा करेगी। जैसे हम लोगों ने पोलियो का टीका लगवाया, पोलियो की 2 बूंद दवाई पी, है ना। छोटे छोटे बच्चों के जन्म के बाद से लेकर के 12 साल तक टीका लगते हैं, तो सारे टीके, कोई इस बीमारी का टीका, कोई उस बीमारी का टीका, वो टीका क्या करते हैं? सारी जिंदगी उस बीमारी से उस बच्चे की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, हाँ या ना। उसी तरह भगवान ने सोचा कि संसार में तो पाप बहुत है और पाप से बचे कौन, कैसे बचे? तब भगवान ने एक टीका बनाया, जैसे कोरोना का टीका बना, पोलियो का टीका, इत्यादि बीमारियों का टीका, टीका मीन्स वैक्सीन, दवाई। उसी तरह पापों से बचने की भगवान ने एक दवाई बनाई। क्या दवाई? सारे पापों को नष्ट करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण ने अपनी शक्ति से एकादशी महारानी को प्रकट किया। जाओ धरती के समूल पाप को नष्ट कर दो। जब एकादशी आई तो पाप थर-थर कांपने लग गए। पाप भी तो एक कोई है, पाप भी तो एक इंसान, एक व्यक्ति है, ईश्वर के संसार में वो भी रहता है। जैसे पुण्य है ऐसे एक पाप है, तो पाप महाराज थर-थर कांप गए। वो पाप महाशय भगवान की शरण में आए। हे प्रभु, आपने तो एकादशी बनाई, अब एकादशी तो हमें कहीं रहने नहीं देगी। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, जाओ एकादशी, संसार के सारे पाप को नष्ट कर दो। एकादशी का व्रत लोगों ने शुरू किया, तो जो एकादशी का व्रत करता उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। अब पापों को जगह ही ना मिली, तो पाप डर के कारण जब एकादशी महारानी पापों को मारने निकली तो पाप जाकर के चावल में छिप गए, अन्न में छिप गए। पाप जाके कहां शरण ली? पाप ने अन्न की शरण ली, जिसमें विशेष है चावल। चावल के खेत में जाके, चावल की फसल में जाकर पाप छिप गए। तब एकादशी जी ने कहा कि चावल, आपने पाप को अन्न, आपने पाप को जगह दी, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से एकादशी के दिन पापों का वास अन्न में ही रहेगा। तो एकादशी के दिन पाप का वास कहां रहता है? बोलो, अन्न में। एकादशी के दिन जैसे एकादशी के दिन भगवान नारायण का वास तुलसी में होता है, जैसे एकादशी के दिन भगवान श्रीमन नारायण का वास तुलसी में होता है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं। इसी तरह एकादशी के दिन जैसे नारायण तुलसी में, उसी तरह चावल में, अन्न में एकादशी के दिन पापों का वास होता है। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन अन्न ना खाओ।
एकादशी के दिन चावल ना खाओ, पापों का वास है। आपने समस्त पाप निकलकर भीतर से अन्न में छिपते हैं, आपने उसे फिर ग्रहण कर लिया तो फिर वो अंदर चले गए। तो एकादशी वह वैक्सीन है जिस दवाई से, जो एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव प्रेम से करता है, उस व्यक्ति के आसपास कभी पापों की बीमारी भटकती भी नहीं है। पोलियो की दवाई पिएगा तो पोलियो काहे को होगा? एकादशी करेगा नियम से तो वो पाप के भाग में क्यों जाएगा? पाप के राह पर क्यों जाएगा? पाप उसका कुछ ना बिगाड़ेगा। इसलिए समस्त पाप को नष्ट करने के लिए एकादशी प्रकट हुई। 24 एकादशी होती हैं साल में, हर महीने की 2, 12 दूनी 24। पुरुषोत्तम माह की 2 बढ़ जाती हैं 3 वर्ष में एक बार, तो 26 हो जाती हैं, है ना। जैसे 2 सावन पड़ते हैं, कभी इस बार 2 सावन थे, पिछली बार कभी 2 आषाढ़ आते हैं, कभी 2, 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम माह बढ़ता, तो 26 एकादशी हो जाती हैं कभी कभी। सामान्य तो 24 है। तो 24वां एकादशी में जो सबसे उत्तम एकादशी है, आज की एकादशी को कहते हैं देव उठनी एकादशी। आज से देवता उठ गए। देवता कितने बजे उठते हैं? बोलो। देवता 4 बजे उठते हैं। तो आज मतलब देवताओं के 4 बज गए। देवता 6 महीने सोते हैं और 6 महीने जागते हैं, जिसे कहते हैं सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिणायन। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात होती है, सूर्य उत्तरायण होता है तो देवताओं का दिन होता है। तो सूर्य उत्तरायण कब से होता है? मकर संक्रांति से। इसलिए मकर में जब सूर्य आता है तब मकर संक्रांति होती है, तिल के लड्डू बांटे जाते हैं, हाँ या ना। तो हम लोग वो त्योहार भी मनाते हैं जनवरी में, तो सूर्य उत्तरायण तब होते हैं। लेकिन अभी देवताओं के 4 बज गए। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। हमारा 1 साल होता है और देवताओं का 1 दिन होता है। ऐसे देवताओं की आयु भी 100 साल ही है, हमारी आयु भी 100 साल है, पर हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, दिन रात मिलाकर। देवताओं का 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो आज देव उठनी एकादशी का तात्पर्य है, आज देवताओं का भोर हो गया, 4 बज गए, देवता उठ गए। अब उठ करके वो क्या कर रहे हैं? नहाएंगे धोएंगे, नहा धो के फिर भगवान का वो ध्यान लगाएंगे। आज जैसे एकादशी है, फिर द्वादशी आएगी, त्रयोदशी आएगी, और ये जो चतुर्दशी आती है इसी को बोलते हैं बैकुंठ चतुर्दशी। और ये जो कार्तिक पूर्णिमा आती है, इस पूर्णिमा को क्या कहते हैं बताओ? हाँ? देव दीपावली। इस पूर्णिमा को क्या कहते हैं? देव दीपावली। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को हम लोग दीपावली मनाते हैं, हाँ या ना। और कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली, देवता एकादशी को जागे तो जाग कर नहा धो करके वो दीप प्रज्वलित करते हैं, और वो दीप जला करके तीनों लोकों में दीप, जैसे आप दीपावली में कहाँ दीपक जलाते हैं? घर के अंदर, घर के बाहर, है ना, अड़ोसियों पड़ोसियों के घर में भी, आपके और कहीं जगह है, घर है, वहां भी आप जाके दीप जलाते हैं। तो देवताओं का वास मृत्युलोक में, पृथ्वी पर भी है, स्वर्ग में भी है, और उनका जाना आना बैकुंठ में भी है। इसलिए देव दीपावली के 1 दिन पहले, मतलब पूर्णिमा के 1 दिन पहले चतुर्दशी को, कौन सी चतुर्दशी बोला? बैकुंठ चतुर्दशी। उस दिन बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि देवता दीप जलाने बैकुंठ भी जाते हैं। तो देवताओं की दीपावली कार्तिक पूर्णिमा है, इसलिए इसे देव दीपावली कहते हैं। तो देवता जाग कर नहा धोकर भगवान का ध्यान करके, फिर सभी देवता मिलजुल करके भोर में सवेरे सवेरे वो दीप जला करके दीपावली मनाते हैं।
वो दीपावली मनाते हैं। क्योंकि जब हमारी दीपावली थी तब उनके 3:45 बज रहे थे, 3:45। क्यों? फिर आई एकादशी तो सवेरा हुआ, जागे अब वो दीपावली मनाएंगे। तो आपको भी आज एकादशी में 11 दीपक जलाने चाहिए अपने घर पर। आज 11 दीपक जलाए जाते हैं। और जो चतुर्दशी आएगी, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं, उस बैकुंठ चतुर्दशी में भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करनी चाहिए दीप जला करके। और पूर्णिमा को हम सबको पूरे दीपक जलाने चाहिए। पूरे दीपक कितने? महीने के 30 आप जलाओ। वो तो देवताओं की दिवाली है, तो देवताओं के संग हम भी मनाएं, तो बुराई क्या है? कुछ दीपक जला लो, 5, 10, 11 जलाओ और उत्सव मनाओ। तो ये कार्तिक माह, मैंने आपको एक दिन पहले बताया, कुछ दिन पहले बताया कि कोई आपसे सवाल करे कि सनातन धर्म में वो कौन सा महीना है जिस माह में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं, तो कार्तिक ही वो माह है जिसमें सबसे ज्यादा सनातन धर्म के एक साथ त्योहार आते हैं। धनतेरस कार्तिक में है ना, दीपावली कार्तिक में, भाई दूज कार्तिक में, गोपाष्टमी कार्तिक में, और छठ पर्व कार्तिक में। छठ पर्व कब? कार्तिक में। अक्षय नवमी कार्तिक में, देव उठनी एकादशी कार्तिक में, बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक में, और देव दीपावली कार्तिक में। ये इतने सारे पर्व हैं कार्तिक के। और किसी महीने में इतने सारे पर्व नहीं होते। तो आप लोगों को आज देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवता भी आज से भगवान के चिंतन में लगते हैं, इसलिए हमारे यहाँ आज के बाद से अब विवाह के मुहूर्त, आगे घर के मुहूर्त, घर गृह प्रवेश के, घर बनाने के, जितने भी शुभ कार्य के मुहूर्त हैं अब से स्टार्ट होते हैं। देव जाग गए मतलब शुभ काम शुरू, देवता सो गए तो निर्माण इत्यादि का काम नहीं करते, है ना। इसलिए हमारे यहाँ सबका मुहूर्त होता है, क्योंकि साइंटिफिक है ना, कब देवताओं का समय सोने का है, कब जागने का है। आज जैसे देव उठनी एकादशी है, ऐसे ठीक 6 महीने पहले देव शयनी एकादशी भी आती है। देव शयनी एकादशी से देवता शयन करते हैं और देव उठनी एकादशी से देवता उठते हैं। तो भगवान, अब आप सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी देवता भी सोते हैं तो फिर काम कौन करता है, कैसे काम होता है? देखो ऐसा है कि भगवान नहीं सोते, ये देवताओं के सोने का नियम है। देवता कौन? देवता अलग हैं और भगवान है। देवता देव है, इंद्र देवताओं के राजा हैं, अग्नि देवता हैं, वरुण देवता हैं, ये देव कोटि में है, भगवान कोटि में नहीं। भगवान सबसे अलग है। तो भगवान उस समय अपनी शक्ति से संभालते हैं सब कार्य, देवताओं के काम वो सौंप के जाते हैं। भगवान की व्यवस्था है, इसलिए शुभ कार्य देव उठने के बाद से ही होते हैं। तो आज तुलसी विवाह भी है, भगवान श्रीमन नारायण का तुलसी जी से आज विवाह भी हुआ था। इसलिए एकादशी सबको करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। कुछ ना खाओ तो अच्छा है। डॉक्टर भी कहते हैं कि हफ्ते में 15 दिन में एक बार शरीर को भूखा रखने से पेट ठीक रहता है, आप स्वस्थ रहते हैं। ये साइंटिफिक भी है। महीने में 2 बार आपको व्रत करना ही चाहिए, डॉक्टरों के नजरिए से भी। ना खाओ तो ये अच्छा है, इसलिए एकादशी करो, बेस्ट फल खा सकते हैं आप। एकादशी का व्रत सवेरे भगवान को स्नान करा के चरणामृत लेकर एकादशी करना चाहिए स्टार्ट। दिन भर ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, कीर्तन करो, अच्छे काम करो। और द्वादशी को चावल खाकर, सवेरा होगा द्वादशी को कल, तो आप बड़े प्रेम से स्नान करिएगा, भगवान का दर्शन करिए, पूजा पाठ करिए, चरणा कीजिए और दीन दुखी को भोजन कराइए।
कन्याओं को, दीन दुखी को। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों को कल आप प्रसाद बंटवा सकते हैं कि द्वादशी की सेवा कल हमारी ओर से। तो पहले किसी को खिलाओ, फिर आप एकादशी के दिन चावल खा करके व्रत का पारण करो। द्वादशी को करना त्रयोदशी लगने के पहले, ये नियम है एकादशी का। त्रयोदशी लगने के पूर्व में द्वादशी का पारण कर लेना चाहिए, एकादशी का पारण कर लेना चाहिए। तो ये एकादशी की महिमा है। एकादशी महारानी को भगवान ने प्रकट किया था, जाओ पाप का नाश करो। जो एकादशी करता है वो बैकुंठ जाने का अधिकारी होता है। इसलिए एकादशी में ज्यादा से ज्यादा कीर्तन, भजन, अच्छे काम। कुछ लोग कहते हैं जी महीने की दोनों एकादशी करें कि ना करें। कुछ लोग बड़े कंफ्यूज, लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। सारी एकादशी करनी चाहिए, और एकादशी का उद्यापन आपका मन है तो करो, पर मेरी नजरिए से देखो, मैं कहता हूं अच्छे कामों का उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन करना ही है तो झूठ का उद्यापन कर दो, क्रोध का उद्यापन करो, अभिमान का उद्यापन करो, अपने भीतर की बुराइयों का उद्यापन। उद्यापन मीन्स छोड़ना, छोड़ना ही है तो बुराइयों को छोड़िए, बुराई का उद्यापन करिए, अच्छाई का, एकादशी का उद्यापन। तो एकादशी करते करते जीवन पूरा हो, एकादशी करते करते जीवन पूरा हो। क्यों छोड़ें? अच्छे काम क्यों छोड़ना है? उद्यापन करो झूठ का। चलो जी आज झूठ का उद्यापन करते हैं। बुलाओ कन्याओं को, बुलाओ ब्राह्मणों को, बुलाओ समाज को, सबको भोजन कराओ। लोग पूछें भैया आज काहे भोजन करा रहे हो? भैया आज से हम झूठ छोड़ेंगे, आज से झूठ का हम उद्यापन कर रहे हैं। खाओ पियो आज से। और झूठ का उद्यापन कोई नहीं करता, छल कपट का उद्यापन कोई नहीं करता। बस ले देख के एकादशी का महाराज जी उद्यापन करना। अच्छे काम क्यों छोड़ने? एकादशी तो अच्छी है, आपको पाप से बचा रही है। आपको भी एकादशी के दिन ठूंसना तो रोटी ही है। क्यों खाना है रोटी? क्यों खाना है अन्न? एक दिन शरीर को अन्न के बिना फल पे रखो। शरीर है ना, अदल बदल के खाना चाहिए। कभी अन्न खाओ, कभी फल खाओ, कभी अन्न खाओ, कभी फल खाओ। इससे क्या होगा? शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो मिलते रहेंगे। अब आप एक रोटी चावल ही खाओ, इसलिए तो आप बीमार हो। अदल बदल के नहीं खाते। खाना पीना भी अदल बदल के खाना चाहिए, एक सी दालें नहीं, एक सा भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने केले का गुण अलग बनाया, एप्पल का गुण अलग बनाया, सेब का फलाना पपीता का गुण अलग बनाया, कीवी का गुण अलग बनाया, अंगूर का गुण अलग बनाया, रोटी का अलग है, दालों का अलग है, चावल का अलग है, बादाम, ताकि हर पोषक तत्व तो एक में नहीं हो सकता था। तो ईश्वर ने डिवाइड कर दिया कि आप कभी बादाम खाओ, कभी चने खाओ, कभी अंकुरित अनाज खाओ, कभी दाल खाओ, कभी सब्जियां, कभी पालक की सब्जी खाओ तो कभी मेथी की, क्योंकि कुछ गुण पालक में है तो कुछ गुण मेथी में है। जो गुण पालक में है वो मेथी में नहीं है, और जो मेथी में है वो पालक। तो आपके शरीर को सब चीजें चाहिए, लेकिन आप तो बस एक के पीछे पड़ जाते हैं। एक ही खाना, चटनी कभी टमाटर की खाओ तो कभी मूंगफली की खा लो, तो कभी अमरूद की खा लो, तो कभी और चीजों की खा लो। तो अदल बदल की चीजें हो, एक सा नहीं खाना होना चाहिए। आहार एक सा नहीं। एक सा खाने वाला जल्दी बीमार पड़ता है। अदल बदल अनेक दालें क्यों बनाई ईश्वर ने? एक ही दाल बनाते फिर क्यों? अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ क्यों बनाए विधाता ने? एक से ही बनाते। कभी नारियल की चटनी खाओ, कभी नारियल खाओ, नहीं नारियल खाओ, कच्चा नारियल, पका हुआ नारियल खाओ। तो इस तरह से हमें त्योहारों को मनाना चाहिए। एकादशी के दिन जल्दी जाग कर स्नान करके पूजा करो, भगवान के कीर्तन करो बड़े प्रेम से। भगवान में ही वो दिन बीते। उस एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान के नाम। कल हम लोगों ने सुना कि कपिल भगवान की मां देवहूति मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। मनु जी महाराज
कि तीसरी बेटी प्रसूति जिनका विवाह दक्ष से हुआ, सबसे छोटी बेटी सती जिनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। भगवान शंकर जी माता सती के साथ रहते हैं। वही सती पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह होगा। मनु जी महाराज के दो बेटे हैं, प्रियव्रत और मनु जी महाराज के दो बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम, सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव। देखो ध्रुव जी बहुत छोटे हैं, आयु बहुत कम है, लेकिन कम आयु में भी ध्रुव जी ने वो काम कर लिया जो ज्यादा आयु वाले नहीं करते। जरूरी नहीं है कि आप आयु से बड़े हों, आपकी उम्र कितनी है मायने नहीं रखती, आपके काम करने का तरीका क्या है ये मायने रखता है। आप कितने सफल हो गए, कितने तरीके से आपने काम किया। स्वामी विवेकानंद जी तो एक कम 39 ईयर 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद जी तो चले गए, इतनी कम आयु। आद्य शंकराचार्य जी बहुत कम आयु में वो भी चले गए। झांसी की रानी बहुत कम आयु 23 वर्ष 23। बहुत लंबी आयु नहीं मिली इन लोगों को, बहुत कम समय में बहुत बड़े बड़े काम किए, इतिहास रचे। जरूरी नहीं है कि हमारी आयु ज्यादा होई तो ही हम इतिहास रचे। ध्रुव जी ने 5 साल की आयु में अपने पिताजी की गोद में बैठने गए, सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, तो इस गोद में नहीं बैठ सकता जा। क्यों? क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं है, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। जा पहले तप कर, तप करने से भगवान मिले तो भगवान से कहना कि वो मेरा बेटा बना के तुझे भेजें, तब तो इस गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। ध्रुव जी रो पड़े भरी सभा में, समाज के आगे। 5 साल का बच्चा था ध्रुव जी, 5 साल के। सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे फेंक दिया, जा तू अधिकारी नहीं है इस गोद में बैठने का, अपमान। चल पड़े ध्रुव जी माँ के पास, माँ मेरा अपमान हो गया माँ। सुरुचि माँ ने कहा कि तू अभागन का बेटा है माँ, क्या मैं अभागी हूं? क्या आप अभागिन हो माँ? सुनीति ने कहा पुत्र मैं अभागिन हूं। देख तुझे तेरे पिता की गोद तक ना पहुंचा सकी क्योंकि तेरे पिता ने मेरा भी परित्याग कर दिया है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, तो उन्होंने सुरुचि के कहने से सुनीति का तिरस्कार घर से निकाल दिया। सुनीति के पुत्र हुए फिर ध्रुव। दोनों माँ बेटे का अपमान हुआ। जब अपमान हुआ तो ध्रुव जी ने उस अपमान का बदला लेना चाहा। तब ध्रुव जी मां से कहते हैं, मां मैं क्या करूं, क्या करूं? जा बेटा तप कर। अपमान का बदला कैसे लिया जाए आप बताओ। यदि कोई आपका अपमान करे तो कैसे बदला लेना चाहिए बताओ। उसका भी अपमान करो, क्या ये सही तरीका है? ना, ये बिल्कुल गलत तरीका, रॉन्ग। आपने मेरा अपमान किया, मैंने भी आपका अपमान कर दिया, तो फिर आप में और मुझ में अंतर रहा ही क्या? फिर तो कुत्ते ने आपको काटा तो आपने भी कुत्ते को काट लिया, तो फिर कुत्ते में और आप में अंतर ही क्या रहा? ये सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है? कोई आपका अपमान करता है तो आप उसका अपमान मत करिए। क्या करें फिर कि बदला हो जाए? आपका कोई अपमान करे तो आप अपने आप को इतना सफल बनाओ, आप अपने आप को इतना सफल बनाओ कि वो अपमान करने वाला भी आपके साथ सेल्फी लेने के लिए मजबूर हो जाए, वो भी आपका सम्मान करने लग जाए, वो भी कहे वाह। इतने सफल होना, इससे बड़ा कोई तमाचा नहीं हो सकता कि जिसने आपका अपमान किया है आप इतने सफल हो जाएं कि वो अपमान करने वाले लोग आपके सामने बौने हो जाएं, छोटे हो जाएं। अपने आप को सफल बनाने में लगाओ, दूसरों को नीचा गिराने में नहीं कि तूने अपमान किया मैं भी करूंगा। नहीं, ये रास्ता गलत है।
कोई आपका अपमान करता है तो करने दो, आप तेजी करो, तेजी से बढ़ो अपने लक्ष्य की ओर, अपने मुकाम तक पहुंचो, उलझो मत। यदि मैं आपको जवाब देने में उलझ गया तो मैं पहुंचूंगा ही नहीं फिर अपने लक्ष्य की ओर। खरगोश और कछुए की दौड़ आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी, कौन आगे पहुंचता है? क्यों? जबकि फास्ट तो खरगोश दौड़ता है। खरगोश चलता है 10-20 कदम, थोड़ा दौड़ेगा, फिर वो यहां वहां चला जाएगा, यहां मुंह मारेगा वहां मुंह मारे। जबकि कछुआ सीधा चलता है, चलता ही रहता है, रुकता नहीं। भले वो धीरे चलता है पर वो चलता है, और कछुआ तेज चलता है पर वो यहां भागेगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, सीधा नहीं चलता। थोड़ा आगे बढ़ेगा फिर यहां, बस यही है। आप कई बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप कहते हैं उसने मेरा अपमान किया है, मैं उससे बदला लूंगा। यदि आप बदला लेने में लग गए तो फिर आपका लक्ष्य तो रखा के रखा रह गया ना, आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? इसलिए बदला नहीं, आपको अपने लक्ष्य की ओर चलना है, कछुए की तरह सीधा। वो जो आज आपको गालियां दे रहे हैं साहब, वो जो आपको गलत कह रहे हैं आज, समय अच्छा होने दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। जो लोग आपको आज गलत कह रहे हैं वही लोग कल आपको अच्छा कहने लग जाएंगे, और जो लोग आज आपको अच्छा कह रहे हैं वही लोग कल आपको गलत भी कहने लग जाएंगे। तो दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, ये कब अच्छा कह दें और कब बुरा कह दें। आपसे स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो लोग आपको अच्छा कहेंगे, आपसे स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो लोग आपको गलत कह देंगे। अब देखो ना, चंद्रमा, चंद्रमा तो वही है ना एक, बोलो हाँ, चंदा मामा तो वही है एक। लेकिन जब गणेश चतुर्थी का चंद्रमा आता है तो कोई नहीं देखना चाहता। ए भैया मत देखना आज के चांद को, आज के चंद्रमा को ना देखना, कलंक लग जाएगा, झूठा। वही चंद्रमा है, लेकिन गणेश चतुर्थी आते ही चंद्रमा को लोग त्याग देते हैं, नहीं देखते, बोले पाप लग जाएगा देखने से। लेकिन वही चंद्रमा जब करवा चौथ के दिन प्रकट होता है तो सारी दुनिया आंख उघारे देखने के लिए, इंतजार करने के लिए खड़ी रहती, कब आए कब आए। वही चौथ है, वो भी गणेश चतुर्थी, और ये भी करवा चौथ, वो भी चौथ का चांद है, ये भी चौथ का चंद्रमा है। लेकिन एक चंद्रमा को लोग देखते नहीं हैं और एक चंद्रमा को देखने का इंतजार करते हैं। समय समय की बातें, कभी दुनिया आपको देखना नहीं चाहती तो कभी आपके देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए इंतजार करती है। ये समय समय की बातें हैं, हाँ या ना? इसलिए अच्छा समय लाकर खड़ा करो, अपने को मांजो। मांजना समझते हैं? अपने को साफ करो, अपना हुनर निखार के लाओ, अपनी काबिलियत समाज के सामने रखो। जब आप काबिल होंगे तो दुनिया आपको देखेगी। काबिल नहीं होंगे, समय अच्छा होता है ना सब देखते हैं, बुरा होता है तो अपने भी ठुकरा देते हैं। इसलिए कहता हूं समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। बताओ कौन बड़ा है, समय या पुरुष, पैसा? कौन बड़ा है, पैसा या समय? बोलो। समय। अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत गए, वो उनका समय अच्छा था। लेकिन जब अर्जुन का समय बुरा आया तो जानते हो किससे हार गए? बोलो। जंगल के भीलों से। जंगल के, बोलो मेरी मां, जंगल के कोल भीलों से हार गए। कौन? अर्जुन, महाभारत जीतने वाले।
कभी समय जिताता है तो कभी समय हराता है। समय बदलता है रे बाबा। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय आज है तो अच्छे काम कर लो। आज अच्छे काम ना करके यदि समय का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, तो वही समय तुम्हें ठुकराएगा। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। इसलिए कहता हूं समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। आज समय अच्छा है तो ज्यादा अकड़ ना दिखाओ। सूरज की गर्मी भी ज्यादा देर कहां टिकती है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। सूरज भी ढल जाता है। गर्मियों में बड़ा गर्म होता है सूरज। आदमी धूप में जरा देर खड़ा नहीं हो सकता। पर सर्दियों में जब सूर्य भगवान आते हैं तो लोग सूर्य भगवान का आनंद लेते हैं। पूरा दिन बैठे रहते हैं धूप में। बोलो हाँ। गर्मी ठंडी हो गई कि नहीं? गर्मी तो सूरज की भी ठंडी हो जाती है। तुम्हारी गर्मी ठंडी नहीं होगी। कब तक रहेगी तुम्हारी गर्मी? अकड़ किसकी चली है कि तुम्हारी चलेगी? रावण की चली क्या? हाँ, इसलिए समय का दुरुपयोग ना करो। समय आज अच्छा है, पैसा ईश्वर ने दिया है, समाज की सेवा में लगाओ, अच्छे काम करो, अपने लिए थोड़ा बैलेंस बना लो, भविष्य के लिए पैसे बचा लो, उड़ाओ ना। आजकल लोगों का समय अच्छा आता है ना तो आदमी जमीन में नहीं चलते, उड़ने लग जाते हैं। अरे हमारा समय, समय तुम्हारे बाप का भी था, क्या हुआ? ये तो समय है, आएगा जाएगा आएगा। सदा समय अच्छा किनका रहता है? समय सदा अच्छा बताओ किनका रहता है? जो जैसे समुद्र है, नदियों का समय सदा अच्छा नहीं रहता। नदियों में आज सूखा है तो कल बाढ़ है। गर्मियों में नदियां मुंह बाए पड़ी रहती, चुल्लू भर पानी नहीं है नदियों में गर्मियों में। बोलो हाँ। और जरा पानी मिला कि घरों में घुसती है नदी, तुम्हारा घर डुबाती है। आजा डुबा ले, आज तेरा समय है। और कल मुंह बाए पड़ी थी, कुछ नहीं था, बूंद भर पानी। हाँ या ना? नदियों में गंभीरता नहीं है। नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, और होता है तो देखो तुम्हारा घर डुबाने तैयार है नदियां। लेकिन समुद्र, इतना पानी समुद्र के पास, लेकिन मर्यादा में रहता है। समुद्र के पास क्या है? गंभीरता। बोलो हाँ। और नदी के पास क्या नहीं है? गंभीरता। नदियों के अंदर गंभीरता नहीं है, जबकि समुद्र के भीतर, बोलो हाँ। इसलिए समुद्र के पास ज्यादा पानी है कि नदियों के पास ज्यादा पानी है? क्यों? जो गंभीर होता है ना वो हर हाल में भरा है प्रसन्नता से। वो जरा नुकसान होने से परेशान नहीं होता, और जरा धनवान होने से अभिमानी नहीं होता। वो गंभीर है। जो गंभीर होगा वही धनवान होगा। समुद्र की तरह गंभीर बन जाइए, फिर देखो आपके पास लक्ष्मी जी भाग भाग के ना आए तो कह देना। अब तुम जरा पैसा मिल जाए, तुम पौआ पीते थे, अब 500 की बोतल पीने लग गए। लक्ष्मी जी बोली तुम 2 कौड़ी के हो, तुम्हारे पास आके क्या करेंगे? गंभीरता तो है नहीं। जरा पैसा मिला, पड़ोसियों को गाली देने लग गया बेवजह, तेरा ऐसा तेरा वैसा। हाँ ना? पैसा नहीं था तो साइकिल भी नहीं थी, पैसा मिला तो बड़ी गाड़ी खरीद के ले आया और पड़ोसी के गेट में खड़ी करता है। हाँ, पड़ोसी को दिखाना चाह रहा है। क्यों? ये कौन लोग हैं? तुच्छे लोग, 2 कौड़ी के। ये नदी है, ये दूसरों का घर डुबाना चाहता है।
4 महीने उछल लो नदी बहन, 4 महीने बाद तुम्हारा पानी कम हो जाएगा, हाँ या ना? नहीं होता। और जरा अप्रैल मई आने दो, तुम्हारा अता पता ना होगा। बोलो हाँ। फिर इसी को कहते हैं 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी। तो आपको भी 4 दिनों की चांदनी बनना है क्या, या सदा? तो सदा रहना है तो समुद्र की तरह गंभीर बनो, और 4 दिनों के लिए यदि मौज मस्ती करना है तो फिर 2 कौड़ी के बन के जरा पैसा पाके उछल कूद करते रहो। थोड़ा गंभीरता लाओ। लोगों के पास पैसा आता है ना, तो लोग पैसे से, आजकल के जितने लड़के हैं 100 में से 99, मैं छोरों की बात कर दूं, आज के जो नए लड़के हैं युवा, इनके अंदर एक बीमारी है। इनके पास जरा पैसा आएगा ना, सबसे पहले बड़का मोबाइल, बड़ी गाड़ी, बड़ा महंगा चश्मा, ब्रांडेड कपड़े, और पैसे खत्म तो फिर वही चिथड़े कपड़े, वही पुराना खंडहर मोबाइल, वही खटारा गाड़ी। यही 4 दिनों की चांदनी। अरे भाई नौजवान दोस्तों, पैसे कमाए तो थे, उड़ा दिए तुमने दोस्तों की संगति में। तुम समझदार नहीं हो। समझदार वो नहीं है जो पैसे को उड़ा दे, समझदार वो है जो पैसे कमाएं और उसे बचाएं। क्या करें? पैसा बचाने वाला आगे जाता है। पैसा बचाने वाला। इसलिए युवाओं को चाहिए कि पैसे को बचाएं। जितना कमाते हो ना भैया, बचाओ। मोबाइल तो वैसा लो जिससे काम हो जाए, बस। गाड़ी वो लो जिससे काम चलता रहे, चल जाए। दिखावे का जीवन ना हो। आज का युवा किस में जी रहा है? दिखावे में। किस में जी रहा है बताओ? और दिखावे के चक्कर में बर्बाद है। बाप की संपत्ति पर मौज कर रहा है, खुद का कुछ नहीं है। पापा गाड़ी दिला दो, पापा मोबाइल दिला दो, पापा जरा रिचार्ज करा दो, खुद रिचार्ज करने की ताकत नहीं रखता। हम भी जब 17 साल के भये, हम जब 18 साल के भये, तो हम अपने पैसों से ही 18 साल की जब उम्र हमारी हुई, 17 और 18, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आज फिर दोहरा दूं। मैंने आखिरी बार पिताजी से पैसे मांगे थे तो मेरे पिताजी ने मुझे मेला घूमने के लिए सिर्फ 2 रुपए दिए थे। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार पैसे कब दिए? जब मैं मेला घूमने जाया करता था, तो आखिरी बार मेरे पिताजी ने मुझे 2 रुपए दिए। उसके बाद आज तक मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं दिए, जरूरत ही नहीं पड़ी। जब मैं 17 साल का हुआ, 18 वर्ष का हुआ, तो मैं पढ़ता भी था और अपनी कॉपी किताब भी अपने पैसे से खरीदता था, काम भी करता, पैसे भी जरा से कमाता और अपने खर्चे अपने पैसे से। पिता के पैसे से फिर मैंने साबुन भी नहीं लिया, साबुन भी और निरमा भी जरूरत पड़ी तो पिता के पैसे से नहीं। घर में रोटी है, चावल है, दाल है, नमक है, इसकी जिम्मेदारी भी मेरे कंधे पर जब मैं 18 साल का था तब आ गई। 19 साल तब से लेकर जिम्मेदारियां ही पूरी कर रहा हूं, एक के बाद एक, एक के बाद एक जिम्मेदारियां आती गईं और उन्हें ईमानदारी से हम निभाते गए। कभी पिता के पैसों में, कभी पिता के पैसों से ऐशो आराम किया ही नहीं, इसलिए आदत नहीं है। इसलिए जब मेहनत किए ना तो पता चला कि पैसे की कीमत क्या होती है। इसलिए मैं अपने पैसे का दुरुपयोग नहीं करता। मैं भी, आप युवा पीढ़ी, जो उम्र आपकी है उस उम्र से मैं भी गुजरा हूं। जिस आप
मेरी उम्र आज 33 कंप्लीट 34 रनिंग चल रही है, 34 ईयर। इस उम्र में मेरी उम्र के बहुत लड़के आपको बाजार में मिल जाएंगे जो बाप के टुकड़ों पर आज भी पल रहे हैं। मैं पैसा कमाता बचपन से। 2 रुपए क्या होता है मैं जानता हूँ, 10 रुपए की कीमत क्या होती है मैं जानता हूँ, एक मुट्ठी दाल और एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी नमक की कीमत क्या होती है मैं जानता हूँ। जो बच्चा बचपन से दाल चावल की कीमत जान जाएगा, आलू टमाटर की कीमत जान जाएगा, 10 रुपए की कीमत जान जाएगा, वही बच्चा भविष्य में तरक्की करेगा, क्योंकि वो पैसे की कीमत जानता है। और आज के ये युवा कमाते तो है नहीं, बाप के पैसों से 1-1 लाख का तो जुआ खेल जाते हैं। हाँ या ना, आज की युवा पीढ़ी ना जुआ खेल रही है, 1 लाख का जुआ खेल गए। इन मूर्खों से पूछो, नालायकों से, 1 लाख रुपया कितने दिन में कमाओगे साहब तुम? जो तुमने एक दिन में उड़ा दिए, 5,000 की तुम शराब पी गए, ये बताओ जरा, ये तुम कितने दिन में कमा के लाओ? कमाओ जरा, 5,000 तुम कब तक कमाते हो? 1 लाख कितने दिन में कमाते हो? उड़ा देना बड़ी बात थोड़ी है। आप लोग गलती करते हैं साहब, बच्चों को खूब पढ़ाते हैं, पढ़ाओ, बिंदास पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाई जिस दिन कंप्लीट हो उसके अगले दिन बच्चों को भेज दो कि जा भैया कुछ कमा के लिया। जब बाजार में जाके वो धक्के खाएगा 10 जगह, आज बाजार में तुम काम मांगने जाओ तो 8,000 रुपए का काम मिलता है तुम्हें। बाजार में तुम्हें महीने का कोई देगा तो 8,000 रुपया देगा, तिहाड़ी मजदूरी का। भाई 8,000 दूंगा, काम करेगा? 12 घंटा काम करना पड़ेगा तब जाके 8,000 मिलता है। 8 घंटे काम करना पड़ेगा लगभग तब जाके 8,000 और 10,000 मिलेगा। क्यों जी? सामान्य 10,000 रुपया महीना चल रहा है इस देश में काम। क्यों जी? आप में कोई काबिलियत है तो 15,000 मिल जाएगा, कोई विशेष गुण है तो 20,000 मिल जाएगा, कुछ पढ़े लिखे हैं जानते हैं तो 50,000 भी मिल सकता है महीने का। वो आपकी काबिलियत पर निर्भर करेगा। पर आप में काबिलियत कुछ नहीं है और सामान्य हैं आप, तो आपको 8-10 हजार से ज्यादा का काम नहीं मिलता। क्यों जी? बात सही है? मतलब महीना 30 दिन काम करोगे तब जाके 10,000 रुपया मिलेगा। और ये लड़के जाके 1 घंटे में 50,000 का जुआ खेल के आ जाते हैं, 5,000 की शराब पी के आ जाते हैं। इन्हें पता नहीं कि 10,000 की कीमत क्या है, 5,000 की कीमत क्या है। इसलिए मेरी माँ, युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ गई? क्योंकि आपने बहुत पैसा कमा के रख दिया। बच्चों को लग रहा है कि मेरे बाप के पास तो ऑलरेडी बहुत है, मुझे क्या जरूरत है। तो वो बाप की मस्त उड़ाता है, खाता है। इसलिए पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है साहब, पैसे को सही जगह खर्च करना बड़ी बात है। ये दास अनिरुद्ध, मैं भी काम करता हूं, आप लोगों से ज्यादा काम करता हूं, मैं भी पैसे कमाता हूं, लेकिन मैं अपने 1 भी रुपए का दुरुपयोग नहीं करता। मैं पैसे कमाता हूं इसलिए कि गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों भक्त आते हैं उन्हें मैं भरपेट भोजन देने का प्रयास करता हूं। आप सबका पेट भर सके, गौरी गोपाल में अखंड लंगर चलता है। ऐसा लंगर जो 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं, वो भी सब निःशुल्क। मैंने तो सब दुरुपयोग नहीं किया कि पैसा कमा के मैं भी शराब पी के पड़ा रहूं, मैं भी कोई गलत उपयोग करूं पैसे का। मेरे कोई शौक नहीं है बहुत ज्यादा, जो जरूरतें हैं मैं उनको पूरी करता हूं। जरूरत मोबाइल की है, जरूरत गाड़ी की है तो जरूरत है, वरना मैं पैसे का बिल्कुल यूज नहीं करता, मिस यूज नहीं करता। सही उपयोग, माओ की सेवा में पैसा लगे। आप सब, आप बताइए, आप सब वृंदावन आए, आप सबको गौरी गोपाल में प्रसाद मिला कि नहीं? किस किस को मिला? मिला ना? सबका पेट भरा ना? बताओ। मैं कमाता हूं किसके लिए? केवल मेरा पेट भरे ना, गौरी गोपाल में वृंदावन में आने वाले हर व्यक्ति का फ्री में पेट भरे, ये प्रयास में रहता हूं। सेवा है ये। मैं भी आप लोगों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी। मैंने सोचा कि मेरे मेहनत करने से यदि माताएं जिनको अपने बेटे घर से निकाल देते हैं, इन बेसहारा माओं को यदि मेरे प्रयास करने से उन रोती हुई माओं के होंठों पे मुस्कान आ सकती है,
उनके सिर पर, जिनके सिर पर छाया नहीं, उन्हें छाया मिल सकती है। तो मैंने कहा मैं अपना जीवन इन माँओं की सेवा में समर्पित करूंगा। और आज गौरी गोपाल में 290 बेसहारा माएँ रहती हैं, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। मैं मेहनत करता हूं, मैं पैसे कमाता हूं, किसके लिए? कि गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल गुरुकुल में आज 150 बच्चे पढ़ते हैं। उनका पढ़ना लिखना खाना पीना सब फ्री है। कमाता हूं मैं उन बच्चों के लिए कि वो पढ़ सकें, देश के लिए पढ़ सकें। जिन गुरुकुलों को मुगलों ने, अंग्रेजों ने उजाड़ा, उन गुरुकुलों को बसाने का काम किया है ये दास ने। तो मैं भी कमाता हूं। पैसे कमाना बिल्कुल बुरा नहीं है, पर पैसे कमाने के पहले बच्चों को पूछो कि तुम खर्च कहां करो, क्यों कमा रहे हो। आज मैं आपसे एक सवाल कर लूं, आप पैसा क्यों कमा रहे हो? क्यों क्यों भैया, आप पैसा क्यों कमाते हो? बच्चों के लिए। भैया आप बताओ, पैसा क्यों कमाते हो? बच्चों के लिए, परिवार के लिए। देखिए आप बताइए चश्मा वाले भैया, आप पैसा क्यों कमाते हैं? बच्चों के लिए, परिवार के लिए। चश्मा वाले भैया, आप पैसा क्यों कमाते हो? बच्चों के लिए, परिवार के लिए। बस आज पूरी दुनिया में जाके ये सवाल करना, सबसे ये पूछना कि भैया तुम पैसा क्यों कमाते हो? सब कहेंगे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। एक ही सेंटेंस सब बोलेंगे। अब आप यही सवाल मेरे से करिए कि आप पैसा क्यों कमाते हैं? मैं बच्चे और परिवार के लिए नहीं, इस राष्ट्र की सेवा इस तरह गौरी गोपाल के द्वारा सबको भोजन मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बच्चों के लिए आप क्यों कमाते हो? सवाल मेरा आपसे, क्रॉस क्वेश्चन। आप बच्चों के लिए क्यों कमाते हो? क्यों कमाते हो? यदि आप बच्चों के लिए कमाते हो तो आप गलत पिता हो। बच्चों के लिए पैसा क्यों? बच्चों को काबिलियत दे दो। अब आप कहोगे पढ़ाने लिखाने में पैसा लगेगा, ठीक है, पढ़ाने लिखाने तक का पैसा दो, लायक बनाओ, योग्यता दो, बच्चों में खड़ा करो उन्हें। बच्चों के लिए क्यों कमा रहे हो? बच्चा अपने लिए कमाएगा ना। तुम क्यों कमा रहे हो? तुम इसलिए कमाओ, बच्चों के लिए, परिवार के लिए पैसा नहीं। बच्चे परिवार को पढ़ा लिखा के बच्चों को योग्य बनाओ। पैसा परिवार बच्चों के लिए नहीं। हम इसलिए पैसा कमाते हैं कि हम किसी की मदद कर सकें, किसी की हेल्प कर सकें, किसी के आंखों के आंसू अपनी कमाई के 2 पैसों से पहुंच सकें, किसी भूखे को रोटी दे सकें अपनी कमाई से। अब आप लोग का उद्देश्य क्या है? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। आपका उद्देश्य यह है ही नहीं कि हम समाज की सेवा के लिए कमा रहे हैं, दीन दुखी के लिए कमा रहे, नहीं, सब बच्चों के लिए कमा रहे हैं। क्यों, बच्चे तुम्हारे निकम्मे हैं क्या? पढ़ लिख गए साहब, अब तिजोरियां भरने में लगी है दुनिया। सबके बच्चे पढ़ लिख गए, फिर भी तो आदमी मर रहा है पैसों के लिए। कहां पेट भरा? चलो जब तक पैसे बच्चे नहीं पढ़े थे तब तक कमाए, अब तो बच्चे भी कमा रहे हैं, फिर भी तो तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो। और भाग कर भी क्या कर रहे हो? कौन सा तुमने समाज की कोई जिम्मेदारी ले ली कि जी हम ये काम करेंगे, सेवा करेंगे? इसलिए लोग पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है भैया, पैसा तो बादशाह भी कमा रही है तुमसे ज्यादा। पैसा बच्चों के लिए कमा रहे हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती। परिवार, चिड़िया तो कोई नहीं कमाती फिर भी उसके बच्चे पल जाते हैं। कुत्ता तो नहीं कमाता फिर भी उसके बच्चे पल जाते हैं। सुअर तो नहीं कमाता फिर भी उसके बच्चे पल जाते हैं। और जिनके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं ना, वो बच्चे भी पल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम ना भी कमाओ तो भी बच्चे पल जाएंगे। भूखा तो कोई ना मरेगा साहब। आपको क्या लगता है कि बच्चों के पालनहार आप हो? यही तो गलती कर दी आप लोगों ने कि बच्चों के बाप खुद बन के बैठ गए, जी हम पालनहार हैं। नहीं, बच्चों के लिए हम क्यों? बच्चों के लिए भगवान है, जिसने उसका पेट बनाया है, जिसने उसका मुंह बनाया है, जिस विधाता ने उसे इस धरती पर भेजा है, वही विधाता उसके खाने पीने की व्यवस्था करता है।
कहते हैं ना, दाने दाने में लिखा है, बोलो, दाने दाने में लिखा है। फिर तुम्हारे बेटा जो खा रहा है उसमें उसका नाम ऑलरेडी लिखा था, इसलिए खा रहा है। अब आप कहो जी हम बच्चों को कमा कमा के खवा रहे हैं, नहीं साहब, ये गलत हो जाएगा। आप ना कमाओगे तो भी आपके बच्चे भूखों नहीं मरेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कमा रहे हो आपको पता ही नहीं है कि मैं क्यों कमा रही हूं या कमा रहा हूं। अब आपने कहा कि हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं, नहीं, आप बच्चों के लिए नहीं कमा रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। बच्चों के लिए नहीं कमा रहे हैं आप लोग, क्योंकि बच्चों के लिए तो उस परमात्मा ने व्यवस्था, जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तो बताओ तुम्हारी पत्नी के आंचल में दूध आया? बच्चा पैदा होते ही पिया कि नहीं? तो वो जो दूध पत्नी के आंचल में आया, मां के आंचल में आया, वो दूध कमाने तुम गए थे क्या बाजार? उत्तर दो। तुम कह रहे हो हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो फिर वो दूध कौन लाया जो तुम्हारी मां के आंचल से निकला, तुम्हारी पत्नी के आंचल से निकला? बोलो। मतलब जिस परमात्मा ने बच्चे बनाए हैं उसी ने वो दूध भी बनाया कि इस बच्चे को पीना ये पड़ेगा, तो दूध बना के मधुर अमृत के जैसा मां के आंचल में भर दिया। हाँ या ना? मतलब चिंता तुमसे ज्यादा उस विधाता को है या नहीं तुम्हारे बच्चों की? बोलो हाँ, जोर से। फिर तुम क्यों कहते हो हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं? वाह, बच्चों के लिए तुम कमा रहे हो तो वो दूध भी ले आते बाजार से खरीद के बच्चों को पिला देते, फिर मां के आंचल में दूध की क्या जरूरत थी? इसका मतलब यह है कि बच्चों के पालनहार हम कभी नहीं थे, और आप यदि बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत हैं। बच्चों के पालनहार सदा से भगवान थे, भगवान है। संसार के चींटी से लेकर हाथी तक का पालन, मानो आप ना मानो, भगवान ही पालनहार हैं। हम झूठी बातें करते हैं जी, हम बच्चों का पेट भर रहे हैं। कहां भर रहे हो साहब आप पेट? आप तो केवल पैसा इसलिए कमा रहे हो। अब मैं बताऊं आपको आप पैसा क्यों कमा रहे हैं। देखो, पैसा कमाना चाहिए, हम पैसा कमाने के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। पैसा खूब कमाओ, पैसा खूब कमाना चाहिए, पर जो उद्देश्य लेकर आप कमा रहे हैं वो गलत है, वो उद्देश्य गलत है। बच्चों के लिए कमा रहे हैं, परिवार के लिए, ये डिलीट मारो अपने मस्तिष्क से। सत्यनारायण भगवान की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी। उस कथा में एक छोटा सा चैप्टर है, एक दो लाइन का मैं आपको याद दिला दूं, आपको पता सब है। सत्यनारायण भगवान की कथा किस किस ने सुनी है पहले ये बताओ। आपने नहीं सुनी? चलो हम सुनाते हैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का एक छोटा सा पार्ट। एक लकड़हारा था, वो जंगल से लकड़ी लेकर के बाजार में बेचने जा रहा था। रास्ते में एक पंडित जी का घर आया। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे, तो पंडित जी ने सबको प्रसाद दिया। तो लकड़हारे ने भी पंजीरी, पंजीरी जानते हो ना, आटा को भूंज करके शक्कर मिलाकर पंजीरी, तो पंजीरी का पंडित जी ने लकड़हारे को प्रसाद दिया। तो लकड़हारे ने पूछा, पंडित जी ये आज आपके घर में क्या हुआ? उन्होंने कहा, आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी, उसी का ये प्रसाद मैं बांट रहा हूं कन्याओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, और पंचामृत। तो लकड़हारा बोला, क्या ये सत्यनारायण भगवान की कथा हम भी सुन सकते हैं? क्या सत्यनारायण भगवान की पूजा हम भी करा सकते हैं? पंडित जी बोले, बिल्कुल आप भी सुन सकते हैं। अब तो लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा सिर पे रखा और सिर पे रख के बाजार गया। उसने मन में सोचा कि आज लकड़ियां बेचने से जो पैसा मिलेगा, आज मैं उससे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। ये देखो उसके मन में आया। उस कथा में लिखा है कि आज उसकी लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। कल 10 रुपया की बिकती थी तो आज लकड़ियां 20 रुपए की बिकी, मतलब ठीक दुगना। क्यों दुगना हो गया? क्योंकि विचार पवित्र हो गए। अभी तक वो लकड़ियां किसके लिए बेचता था? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन अब उसने क्या मन बनाया कि मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो तुरंत विचार परिवर्तित होते ही उसकी कमाई जस्ट डबल हो गई। बस आप लोग समझते नहीं है। आप लोग कहते हैं हम परिवार के लिए कमा रहे हैं, भगवान हमारे परिवार के लिए। भगवान बोले, तेरे परिवार के लिए तू कर रहा है, मैं बैठा हूं सबके लिए। आप ये कहो, हे भगवान ऐसी कृपा करो कि परिवार की चिंता ना रहे,
दीन दुखियों की चिंता रहे, उनकी सेवा हम कर सकें। हम किसी और के बारे में सोचेंगे तो परिवार तो हंसता खेलता रहेगा, जाएगा कहां? लेकिन औरों की प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता कई गुना बढ़ेगी, औरों की भूख मिटाने से आपका धन कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आप एक संकीर्ण सोच वाले प्राणी बन चुके हैं। केवल परिवार, केवल पैसा, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। बच्चों के अतिरिक्त आपको कुछ दिखता ही नहीं है। बच्चों के अतिरिक्त कुछ दिखता तो इस देश में भ्रष्टाचार काहे को होता? आज जितने भ्रष्टाचार करने वाले हैं वो यही तो देख रहे हैं कि तेरा पैसा आ जाए मेरे बच्चों की पढ़ाई में, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए घर, मेरा ये। वो ये नहीं देख रहा है कि तेरे बच्चे का हाल क्या है, वो ये देख रहा है कि मेरे बच्चे का हाल क्या है। काश हम ये देखते कि आपके बच्चे का हाल क्या है। आपके घर में चूल्हा जला के नहीं, काश हम आपके चूल्हे की चिंता करते, काश हम आपके बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते, काश हम औरों के लिए जीते। अभी अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। काश हम इस देश के लिए जीते, समाज के लिए जीते, औरों के लिए जीते तो कितना अच्छा होता। हाँ या ना? समझ में आई ना बात? तो हम गलत है ना? बोलो हाँ। हम जो कहते हैं कि हम परिवार के लिए कर रहे हैं काम, पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब हम गलत कह रहे हैं ना? आजकल लोग पैसा कमा रहे हैं, कहते हैं हम पेट भरने के लिए कमा रहे हैं। पेट भरने के लिए आदमी पैसा नहीं कमा रहा है, पेट भरने के लिए तो है, सामान्य कर लोगे तो मिल जाएगा। आजकल लोग तिजोरियां भरने के लिए कमा रहे हैं। पेट भरने के लिए कोई परेशान नहीं है, तिजोरियां भरने के लिए परेशान है। पैसा नहीं कमा रहे हैं लोग पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, इज्जत, नाम, शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। इज्जत मिले, नाम मिले, पावर हमारा हो, सत्ता हमारी हो। काश आप पैसा ही कमाते तो भी आप खुश थे, लेकिन जब से आपके अंदर नाम प्रतिष्ठा की भूख जागी, जी मेरा भी नाम हो, मेरी भी इज्जत हो समाज में, इसके लिए, इसलिए तो आज का युवा दिखावे का जीवन जीता है। पेट तो उस युवा का भरा है, पर बाप से पैसा ले लेके बड़ी गाड़ियां किस बात की? दिखाना चाहता अपने दोस्तों को, देख मेरी गाड़ी है। वो ये नहीं समझ रहा कि तेरी कमाई की तो है नहीं। भैया कमा, उसका सदुपयोग कर। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। तो आज से अपने बच्चों को आप समझाओ कि बेटा पैसा कमाना है, पर उसको लगाना कहां है? बताओ पैसे का क्या उपयोग होना चाहिए? आप लोग क्लियर नहीं है। पैसा क्यों कमाते हैं आप लोग? ये सवाल था मेरा। आप क्लियर नहीं है। अभी आप कह चुके कि बच्चे परिवार के लिए नहीं। अब हटाओ इसे, डिलीट मारो इस कॉन्सेप्ट को, नया लॉन्च करो। अब पैसा कमाएंगे इसलिए कि हम उस पैसे से किसी दीन दुखी की सेवा, हेल्प कर पाए, हम मदद करें किसी की। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं ना, तो लिख लो मेरी बात, जिस दिन आप किसी और के बारे में सोचने लगते हैं, उस दिन विधाता बैठे बैठे बैकुंठ में आपके बारे में सोचने लगते हैं कि अब इसके बारे में। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोचता कि लोग मुझे अच्छा कहें बुरा कहें, मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोचता। मैं माताओं के बारे में, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए, और आप सबको भोजन मिले, संतों को भोजन मिले, समाज के लिए जब सोचता हूं तो मेरे भगवान मेरे लिए सोचते रहते हैं। मुझे अपने लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं टेंशन नहीं लेता, क्योंकि मेरे बारे में सोचने वाले भगवान बैठे तो हैं। मैं क्यों सोचूं? मैं अपनी कोई प्लानिंग नहीं करता, भगवान करके देंगे, वो करें जो करें। हमने तो आत्मसमर्पण कर रखा, आपके हो गए, अब आप जानो और आपका काम है। हाँ या ना? मैया कितने बच्चे हैं आपके? अच्छा 2। तो ये बताओ आपका कितने % शेयर है आपके बच्चों में? कितने % शेयर है आपका आपके बच्चों में? बोलो पूरा। आप बताओ आपका बच्चों में, आपके कितने बच्चे हैं? ये बगल वाले, कितना % शेयर है आपका बच्चों में? हाँ 100? हाँ या ना? पीछे वाले कितने %? 50 आपका, 50 आपकी पत्नी का, 50-50 100 हो गए। आप बताओ छोरा, तुम्हारा ब्याह हो गया?
नहीं, अभी तुमसे क्या सवाल करूं? आप बताओ, आपका कितने परसेंट शेयर है आपके बच्चों में? कितने बच्चे हैं आपके? नीचे वाले 2, कितने परसेंट शेयर है आपका? लोग कह रहे हैं कि 50 हमारा, 50 हमारी पत्नी का, हमारे बच्चे हैं तो हमारी शेयर है। फिर आप गलत चले गए। कैसे समझाएं हम? आप लोग समझते ही नहीं। आप लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये बच्चे हमारे नहीं, भगवान के हैं। मां का शेयर कितने परसेंट? बताओ, एक बच्चे को पैदा करने में मां की भूमिका कितनी है? केवल पैदा किया है मां ने और दूध पिलाया है मां ने, तेल मालिश की है, वरना बच्चे में जितने फंक्शन हैं, आंखें, कान, हाथ, पांव, ये सब मां ने नहीं बनाए। किसने बनाए? इतना सा बच्चा आया था बाहर, फिर वो बड़ा हुआ, इतना बड़ा 5 फीट का हुआ, उसे बड़ा मां ने खींच खींच के तो नहीं। बोलो, बच्चे के अंदर जवानी किसने दी? मां ने दी कि बाप ने दिया? आंख मां ने लगाई कि पिता ने लगाई? मां और पिता का एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को मां बाप ने पूरा किया। उसके बाद पानी की कुछ बूंदें एक पिता के द्वारा मां के गर्भ में स्थापित होती हैं। पानी की उन बूंदों से एक बच्चे का निर्माण होता है। 9 माह में उसकी आंखें, हाथ, पांव कंप्लीट होती हैं। जब वो कंप्लीट हो जाता है पानी की बूंदों से, तो मां के गर्भ से वो बाहर आ जाता है। अब बताओ, ये पूरा प्रोसेस मां का था कि बाप का था? पानी से मनुष्य बनाने का जो प्रोसेस था, पानी से जो एक इंसान बनाने का प्रोसेस था, वो किसका था? मां या पिता का? जोर से, जोर से। किसका मैया? हाँ, जोर से, जोर से। भैया बताएंगे चश्मा वाले। भगवान का। लेकिन आपने तो 50 अपना रख लिया, 50 पत्नी का, भगवान का 1% नहीं छोड़ा, जबकि पूरी मेहनत किसकी है? बोलो बोलो। पानी की बूंदों से एक इंसान बनाना, क्या इसमें ईश्वर की मेहनत ना लगी होगी? आंख लगाया, कान लगाए, सुंदर सा आपका मुख बनाया, चेहरा, मोहरा, रूप, रंग सब तो उस ईश्वर ने बनाया। लेकिन उसका शेयर कितना रखा आपने? 0। और आपका क्या प्रोसेस था? एक जरा सा, उसका आपने 50। देखो, ये बातें हैं। तभी तो आदमी भगवान को मानता नहीं है, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि ईश्वर ने हमें दिया क्या है। ईश्वर का आप थैंक यू तब तो बोलोगे ना, जब ये जानोगे कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। आपको तो ये लगता है ये बच्चा मेरा है, खत्म बात। ईश्वर का तो कोई शेयर आप रखते ही नहीं, तो धन्यवाद क्यों दोगे आप? आपको लगता है ये बच्चे मेरे हैं। सच बताना, ये बच्चे आपके हैं? बोलो मेरी मां, बोलो। संसार में आए हैं, मानना पड़ता है, तो मान लेने की हम मनाही तो नहीं कर रहे हैं। आप मानो कि ये बच्चा है, पर ये मत मानो कि मेरा है। ये मानो ना, हे प्रभु आपका है। ये मत कहो कि मेरा शेयर है, ये कहो कि मेरा, हे प्रभु कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण। जब आप सब भगवान को सौंप दोगे, इसी को कहते हैं समर्पण। जब तक समर्पण नहीं होता, अर्जुन महाभारत तब तक नहीं जीते। भगवान ने गीता अर्जुन को तब तक नहीं सुनाई जब तक अर्जुन ने समर्पण नहीं किया। समर्पण किया, जीत गए। आप लोग भी समर्पण करो। हे प्रभु, ये परिवार मेरा नहीं, तेरा है। ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका। बोलो हे नाथ, सब बोलो हे नाथ। ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, ये जीवन आपका। हे नाथ, सब कुछ आपका। एक आप हैं, बोलो, एक आप हैं जो हमारे हैं, जो मेरे हैं। सब भगवान का है। और भगवान, भगवान, भगवान को अपना कहो, बच्चों को अपना ना कहो। बच्चे भगवान के हैं और भगवान
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ये सिद्धांत, इस सिद्धांत तक आपको पहुंचना है। और बात सही है, आप मानो, मेरी इन बातों को आप बिल्कुल नकार दो, मैं मना नहीं करता, नकार दो। आपका बच्चा है, आपका पूरा अधिकार है, लेकिन जो गंभीरता है वो ये है कि ये मेरा नहीं है। अरे बच्चा की छोड़ो साहब, बेटा बेटी की छोड़ो, ये शरीर भी अपना नहीं है। ये शरीर हमारी आंखों में कम दिखने लग जाता है। शरीर आपका था तो रोक लेते ना, आंखों में कम क्यों दिखने लग गया भाई? कमर आपकी थी तो रोक लेते, दर्द क्यों हो गया? घुटने आपके थे तो रोक लेते, खटखट काहे करने लग गए? दिल आपका था तो धड़कना काहे छोड़ दिया? काहे अटैक आ गया? रोक लेते ना भैया आप। कान आपके थे तो रोक लेते, फिर बहरे काहे हो गए? मुंह आपका था तो रोक लेते ना, गूंगे काहे हो गए? बुढ़ापे में आदमी गूंगा हो जाता है, हाँ या ना? फिर शरीर भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम इस अज्ञान से उबर ही नहीं रहे हो। शरीर भी जब अपना नहीं है तो कौन अपना? लेकिन आप तो इसी घमंड में जीते हो, अज्ञान में जीते हो। जी मेरा है, मेरा, सब मेरा, सब मेरा। वाह, ऐसी तुम्हारे बाप दादे कह कह के मर गए, ऐसी तुम भी कह कह के मर जाओगे, सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा। वाह, कुछ तुम्हारे बाप दादे बांध कर ले गए, कुछ तुम ले जाओगे। पागल, ये शरीर भी अपना चिता पे जलता नजर आएगा, मोमबत्ती की तरह पिघल जाएगा। सच्चाई है ये, मान लो बात, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। और ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मत कहो कि ये मेरा है, कहो कि मेरे केवल भगवान है, नाता गिरधर गोपाल से। कहो हे जगन्नाथ जी आप मेरे हैं, हे बिहारी जी आप मेरे हैं, ये परिवार व्यापार आपका, आप संभालो प्रभु, मैं नहीं जानता, मैंने समर्पण कर दिया। समर्पण कर तो दो, तुम्हारा व्यापार ना डबल हो जाए तो कह देना, तुम्हारा परिवार ना बढ़ते क्रम में जाए तो कह देना। तुम इस संकीर्णता से निकल ही नहीं पाते। ये मेरा मेरा नहीं, काहे मेरा, तेरा तेरा तेरा।